व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मर्दूद पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाए इल्म व फ़न, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, सय्यदी सरकार आला हज़रत जोर से बोलो। इरशाद फरमाते हैं, तोड़ दीजिए पंजए देवे लाई, तोड़ दीजिए पंजए देवे लाई। हमने कहा हुजूर, लोग चारों तरफ से हमला कर रहे हैं और वो हमको तोड़ने की ख्वाहिश में है, मददगार कोई नजर नहीं आता और आप कह रहे हैं तोड़ दीजिए पंजए देवे लाई। तो हम किसके भरोसे पे, किसके सहारे पे ये काम करने आगे बढ़े? तो रज़ा ने पैगाम दिया, अगर तुम तादाद के ऊपर भरोसा करते हो तो पीछे हट जाना, अगर तुम भीड़ भाड़ पे भरोसा करते हो तो आगे मत आना। रज़ा बताओ भरोसा किस पे किया जाए? तो रज़ा ने फरमाया, तोड़ दीजिए पंजए देवे लाई, मुस्तफा के बल पे ताकत है। बताओ जो इधर भी है छछूंदरों की तरह चूं चूं किया करते हैं, कहना कब हो शेर कभी छछूंदर का शिकार नहीं करे। आगे बेशक शेर आगे कभी छछूंदरों का शिकार नहीं करता है। कान खोल कर सुन लो, अगर बात इमाम हुसैन की है, अगर बात अहले बैत किराम की है तो हम नहीं, हम अपने खानदान को कुर्बान करना गवारा कर सकते हैं। मगर याद हुसैन कल भी होता था, आज भी होता है और कयामत तक होता है। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हमारा काम ये नहीं भैया कभी इधर कभी उधर, लोगों को पता ही नहीं कि बंदा किधर आके वो भी घबरा रहे हैं, इसका पता ही नहीं ये कल इधर था आज उधर है, फिर इधर था फिर उधर है, खुदा ही जाने आखिर है किधर। दल बदलू नहीं आए, हम दल नहीं बदलते, दिल बदल दिया करते हैं। दल बदलू तुम्हें मुबारक हो और दिल बदलने वाले हमें। क्या क्या एक बार है जिनको खुद नहीं पता कि उन्हें किधर रहना है, जो आज तक खुद फैसला ही नहीं कर पाए कि उन्हें जाना किधर है, उन्हें रहना किधर है, उनसे पूछिए तो उन्हें पता ही नहीं कि वो किधर है। जिनका खुद कोई ठिकाना नहीं, वो तुम्हें कहाँ ठिकाने पे पहुंचाएंगे। फिरते रहोगे उनके दर पे जा पाओ। काफिला तो है रज़ा अव्वल गया। अल्लाह का शुक्र है आज पहली मर्तबा नहीं बल्कि इस शहर पीलीभीत के रहने वाले सुन्नियों से जाके पूछो कि इसी पीलीभीत में मोहल्ला भूरे खाने मदरसा हशमतुर रज़ा से 50 मीटर दूर पर इमाम बाड़ा बना है, ताजिया रखा जाता था, वहां पर जिक्र हुसैन होता था। पूछो पूरे पीलीभीत से क्या मुशाहिदे मिल्लत ने कभी कोई फतवा लगाया?
नहीं बदला और न दिल बदला। दिल मुशाहिद मिल्लत का हमारे से उनसे कहते हो पर्ची लेके कहेंगे, पर्ची दस्तखत कर दीजिए, कर दीजिए। दस्तखत नसीब नहीं हो रहे, दस्तखत नसीब नहीं हो रहे। पर्चियां लिए लिए गांव गांव फिर रहे, करिया करिया फिर रहे। हमने कहा फिर लो, उनके दर से फिर गए तो फिर फिरते रहो। और कहीं भी कामयाब नहीं होगे। कान खोल कर सुनो हो, हम पर्चियों वाले नहीं, परचमे अब्बास वाले। क्या कहेंगे? पर्चियां खैर आबदन मकाम से तुम खा जाओ, पर्चियां तुम्हें मुबारक हो, परचमे अब्बास हमें। शुक्र है, रब का एहसान है कि आज गाली दी जाती है तो सबब इमाम हुसैन, आज बुरा कहा जाता है तो सबब ताज़िया शरीफ। कितने जुल्म की बात है। बात इमाम हुसैन की आ गई तो सुनो। कहा जाता है कि इन लोगों को जरूरत क्या थी, इन लोगों को जरूरत क्या थी। ये इमाम हुसैन की आ गई तो सुनो। कहा जाता है कि इन लोगों को जरूरत क्या थी, इन लोगों को जरूरत क्या थी, ये मामला उठाने की जरूरत क्या थी। अरे कमबख्तो, तुमने कौम का सिर्फ पैसा लूटने के अलावा, चंदा धंधा करने के अलावा अगर कोई काम किया होता तो तुम्हें पता होगा जरूरत क्या है। सुन लो कान खोल कर, अगर कोई अहले बैत पर भोंकेगा तो शेरे सुन्नत के खोटे चूटे मार मार के खोपड़ी ठीक करना जानते हैं। और संजीदगी से सुनो। एक सुअर उठा और सुअर कह दिया तुम्हारे बाप का क्या कहा है, और कहते रहेंगे जो अहले बैत का गुस्ताख है, तुम अपने अब्बा के दुश्मनों से लड़ते रहो, अब अहले बैत के दुश्मनों से। ये भी अपने अपने नसीबे की बात है। कोई बाप के लिए लड़ता रह गया, कोई इमाम हुसैन के लिए सीना से पर। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, सुनो। जरूरत क्या थी? कमबख्तो तुम्हें चंदे और धंधे के अलावा कुछ नजर आए तो जरूरत पता चले। एक सुअर उठा, उस सुअर ने उठने के बाद कहा कि माज़िल्ला, 100 बार माज़िल्ला, 1000 बार माज़िल्ला, सैयदा तैयबा ताहिरा शहज़ादी रसूल सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना सरकार आबिदा ज़ाहिदा मुत्तकिया फातिमा ज़हरा। सुनिए, आए हो से शेर सुन्नत में खाली बिरयानी की बोटी खा के मत जाना, बल्कि जाके जवाब देना कि भैया ने हमको तरतीब से बताया जब यहाँ पर हमला हुआ तो मुल्ला नो तुम्हारे मुंह में लकवा हो गया था क्या? कहाँ मर गए थे? सुनो, सुअर उठा और उसके बाद बोला कि माज़िल्ला सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से गलती हुई। और बोलो क्या बोला वो? क्या बोला? सैयदा फातिमा से क्या बोला? सैयदा फातिमा से ए बाप इधर देखो क्या बोला वो नाबका? सैयदा फातिमा से खता हुई। वो बैठने नहीं पाया, वो सुअर बैठने नहीं पाया कि दूसरा खन्नास खड़ा हुआ पाकिस्तान का। हाँ, पाकिस्तान का भी कुछ लोगों को दर्द सताए जा रहा है। हमने कहा मियां इतना ही पाकिस्तान से मोहब्बत है तो देश छोड़ो, पाकिस्तान चले जाओ, ये देश हमारा है, खाजा हमारे है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस देश में रहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान बंटवारे के खिलाफ शेर में शेर सुन्नत ने ऐलान किया था। हमारा हक है कि हम हिंदुस्तान में रहें। मोहब्बत है पाकिस्तान की आजादी हो जाओ। उस टाइम भी
इंतजार था कि चार्टर्ड फ्लाइट आएगा, बैठे थे घरों में चार्टर्ड फ्लाइट आएगा, मगर फ्लाइट के दूर कोई टूटी साइकिल भी नहीं आई। तब उसके बाद समझ में आया कि करा क्या है। हाँ, कुछ लोगों को बुढ़ापे में कहावत मशहूर है ना, बुढ़ा सटिया जाता है। हाँ, कुड़ियों में घूमने वाला गुड्डा, आगे कुड़ियों में टहलने वाला गुड्डा, वो बताएगा कि औरत का मदार बचाना कैसा। तब हम जैसे सुन्नी पूछेंगे कि अगर 15 मिनट औरत का मदार पे जाना जायज नहीं है तो गुड्डे साहब ये तो बताइए 3 महीना औरतों का मदरसे में रखना कैसे जायज है। 3 महीना 18 साल की कुंवारी लड़कियां मदरसे में रह सकती हैं और औरत 15 मिनट के लिए मजाक में नहीं जा सकती है। ऐसे जाहिल फतवे तुम्हें बुढ़ा सटिया गया, बुढ़ापे में बुढ़ा सटिया गया। हाँ, वो क्या बोला, शेर बेशेर सुन्नत के ऊपर शेर सुन्नत की तौहीन करने लगा। हमने कहा मर जाओ, सड़ जाओ, तुम थक गए हो, बुढ़ापा आ गया है, कमर तुम्हारी हिलने लगी है और डंडा तुम्हारा अब सीधा नहीं बचा, अब सीधा नहीं बचा। कर लो जितनी कोशिशें करना है, मगर याद रखो 80 में हिंदुस्तान के बाद सन 47 का वाकया उठा के देखो, सब अलग हो गए, शेर सुन्नत खड़े हो गए। अरे जब शेर सुन्नत को कोई उस वक्त न दबा सका तो अब कैसे दबा पाओगे। हाँ, इतनी बात हम और कह देते हैं, गुड्डे साहब, कुड़ियों में घूमने वाले गुड्डे साहब। हाँ, आज हमें ये भी पता चला तैयारे आला हजरत में चादर भी चढ़ाने से लोग मना कर रहे हैं। अब यही दिन बाकी थे, उनसे हम पूछेंगे कि अगर मर्द चादर चढ़ाते वो गलत है तो मर्द औरत चादर कैसे चढ़ा रहे हैं। तमाम कुड़ियों में गुड्डा चादर कैसे चढ़ा रहा है। अरे कुड़ियों में चादर चढ़ाना तुझे मुबारक हो और शेरों में चादर चढ़ाना हमें। गुड्डा चादर चढ़ा रहा और कुड़ियों की चादर चढ़ा रहा, पता नहीं आगे क्या कर रहा है। कुड़ियों को भी कहेंगे होशियार रहना, गुड्डा बहुत पुराना है, तजर्बे कहाँ है। हम यहाँ से नहीं बताएंगे, अफ्रीका से बताएंगे। बुड्ढों को गोरों का तजुर्बा भी है। कुड़ियों से कहेंगे होशियार रहना, बुड्ढे के चक्कर में मत फंस जाओ। इसकी माजूने भी मशहूर हैं। और सारी क्या कहूँ मैं, सारी बातें बुड्ढे के लिए इतना ही काफी है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का दौर है, मैं बात अपनी भूला नहीं हूँ, वहां कुड़ियों को भी कहेंगे होशियार रहना, बुड्ढा बहुत पुराना है, तजर्बे कहाँ है। हम यहाँ से नहीं बताएंगे, अफ्रीका से बताएंगे। बुड्ढों को गोरों का तजुर्बा भी है। कुड़ियों से कहेंगे होशियार रहना, बुड्ढे के चक्कर में मत फंस जाओ। इसकी माजूने भी मशहूर हैं। और सारी क्या कहूँ मैं, सारी बातें बुड्ढे के लिए इतना ही काफी है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का दौर है, मैं बात अपनी भूला नहीं हूँ, वहां भी जाऊंगा, जो सुअर उठा था उसकी भी बात करूंगा, क्योंकि वही पढ़ने में खड़ा हुआ। 5 मिनट और दे दीजिए, सुन लीजिए। जब हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह वालों की आस्थानों की चादर को शिर्क बिदअत कहा गया, सुन्नियों में तुमसे पूछता हूँ, तुम बताओ उस टाइम चादर चढ़ाने के जायज का फतवा किसने दिया था। किसने दिया था? आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। और उसके बाद आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो गया, कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, मज़ार मुक़द्दस बनाया गया। और उसके बाद हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, इनका दौर आया।
उनके दौर में भी चादरें चलती रही, नहीं चलती थी, अभी तक चलती रही चादरें। मुफ्ती आजम के दौर में चादर चढ़ाई जाती रही, आला हजरत के इंतकाल के बाद हुज्जतुल इस्लाम के दौर में चादर चढ़ाती रही, चलती रही आस्थानों पर। आला हजरत ने खुद जब चादर को शिर्क बिदअत कहा गया, उसके बाद चादर के जवाज का फतवा दिया, चादर के जायज होने पर फतवा और तहरीर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने दी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस जात ने, जिस शख्सियत ने वारिस की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, साबिर की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, सैयद सालार की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, गरीब नवाज की चादर को बचाया, जिस जात ने अल्लाह के वलियों के मज़ारात की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, आज उसी के मज़ार से चादर को रोका जा रहा है, चादर को मना किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बोली आला हज़रत की नहीं है, मुफ्ती आज़म की नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम की नहीं है। तुम हमसे कहते हो बुजुर्गों के तरीके से फिर गए, सच्ची बात तो ये है तुम बुजुर्गों के तरीके से आया करो। बताइए, क्या मुफ्ती आज़म ने मना किया? क्या हुज्जतुल इस्लाम ने मना किया? क्या इन अकाबिर उलमा ने मना किया? जब इन्होंने चादर चढ़ाने को मना नहीं किया, आज यहाँ तक पाबंदी लगा दी गई कि फूल के अलावा चादर बेची भी नहीं जाएगी। हमने सुना था भैया कि मुतव्वा वहाँ मक्का शरीफ में खड़ा होता है, हमें नहीं पता था यहाँ भी खड़े होने लगे मुतव्वे, यहाँ भी मुतव्वे खड़े होने लगे। अल्लाह ताला ऐसे सुलह कुल्लियों से हमारे और आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। तो बात क्या कर रहा है? खबीस उठा और बोला कि माअल्लाह सैयदा फातिमा से खता हुई। वो बोलो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कोई सैयदा फातिमा शहजादी रसूल ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गलती पर कहे माज़ और खता पर कहे मिंबर पे, मुझे बताओ उसका रद्द होना चाहिए कि नहीं? उसका रद्द होना चाहिए कि नहीं? बैठ जाए, ठीक है। दूसरा खन्नास पाकिस्तान से उठा, कराची की सरजमीन से, जिसको दावत इलियासी का अमीर कहा गया, और वो इलियास नाइंजाल वो कहने लगा कि इमाम हुसैन का सजदा ही क्या, इमाम हुसैन का सजदा ही क्या, वो तो उस वक्त तहारत से भी नहीं थे। सारे मामलात के थे, जिस मेरा था, ये था, वो था, उस टाइम सजदा क्या, सजदे की सी सूरत बनाई थी। एक हरामी उठा, वो सैयदा फातिमा को गलती में कह गया। दूसरा नाइंजार उठा, उसने इमाम हुसैन के सजदे का इनकार किया। तीसरा खन्नास उठा, सुनो गौर से, बात आई क्यों, बात कही क्यों गई? तीसरा सूअर उठा और उसने उठने के बाद कहा कि माअल्लाह करबला के वाक़यात, और सुन उसका नाम, वो तथहीर टांडवी हरामखोर का शागिर्द है, नाम नहीं बताना, नापाक नाहिंजार। उसने क्या कहा? उसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही रहकर ये कहा कि जितना झूठ करबला के वाक़ये में बोला जाता है, तारीख़ इस्लाम तो दूर, तारीख़ इंसानियत में इतना झूठ नहीं बोला गया। दूसरा शैतान, उसने ये बात कही, एक बोले सैयदा खता पर, दूसरा बोले हुसैन का सजदा क्या सजदा है, वो तो सजदे की खाली सूरत है माज़अल्लाह। तीसरा कहने लगा नाहिंजार कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन के वाक़यात में इतना झूठ है, इतना झूठ है, इतना झूठ है कि तारीख़ इस्लाम ने, तारीख़ इंसानियत में इतना झूठ नहीं। चौथा सूअर उठा, 14 खबीस उठा, और वो उठने के बाद आगे बढ़ा, और उसके बाद आगे बढ़ के बोला कि माअल्लाह वाक़यात करबला, इन सब मामलात के बारे में उसने बकवास करी कि ये सब फिल्मी स्क्रिप्ट, फिल्मी कहानी है। बोलो, ये फिल्मी स्क्रिप्ट है, ये फिल्मी कहानी है। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ, इमाम आले मकाम के सजदे का भी इनकार कर दिया गया, और एक और उठा, खबीस बोला, एक ने सजदे का इनकार किया, और दूसरा वो उठा खन्नास, उसने क्या कहा? वो बोला कि करबला में इतना पानी था, इतना पानी था, इतना पानी था कि हुसैन जंग लड़ने गुस्ल करके गए थे। यानी एक ने सैयदा को हकीक में कहा, दूसरे सूअर ने इमाम हुसैन के सजदे का इनकार किया, तीसरे सूअर ने उनके सब्र का इनकार किया और उनके वाक़यात को झूठा
चौथे खन्नास, वो चौथा खन्नास उठा और उसने उठने के बाद कहा कि करबला ये वाकयात जो बयान किए गए, ये कहता है माज़अल्लाह क्या रोता है, क्या रुलाता है, ये सब फिल्मी स्क्रिप्ट, फिल्मी कहानियां हैं माज़अल्लाह। अब मुझे बताओ, ये चार चार खन्नास उठे हिंदुस्तान में बसने वाले, रहने वाले मुल्ला ने, ये क्या मर गए थे? इनकी जबानें नहीं खुली। इमाम हुसैन की बात आई तो खामोश है, सैयदा फातिमा की बात आई तो खामोश है। इन हरामखोरों से कह दो अगर तुम खामोश हो तो मर जाओ, मगर हुसैनी गुलाम अभी हरामियों के जवाब देने के लिए जिंदा है। हुसैन भी दिल में रख के चलते हैं, और जो हुसैन से चलते हैं उनके लिए हंटर भी लेके चलते हैं। ऐसे समझेगा तो ठीक है, वरना वैसे समझाना भी जानते हैं। गुस्ताखे सहाबा, अच्छा ये नारा तुम्हारा मुंह, ये नारा तुम्हारा मुंह, देर से आए, बड़ी देर से आए, बड़ी देर से आए। बोले गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। हमने कहा मुबारक हो, मुबारक हो भाई। बोले क्यों? हमने कहा यही तो हम भी कह रहे थे, आगा मेरी जान अपनी जगह पे लगा जाए अपने रास्ते पे हम तुम्हें। गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। अरे वाह भाई वाह, अन कही तुम्हारे मुंह ने कही। कल पिछले 10 साल से तकफीर हरामखोर ने अपनी किताब आओ दीन पर चले, सफा नंबर उसका 39, और उसके अंदर लिखा कि माज़अल्लाह, सुनो ये किताब है सफा 39 आओ दीन पर चले। अब इसमें क्या लिखा? ये नाम ने हाथ गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले भगोसलेबाजों, दल बदलुओं, आओ सच्चे गुस्ताखे सच्चे सहाबा की मोहब्बत वाले हो तो गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का मुकम्मल नारा लगाओ। ये देखिए साहब, यह है किताब जिसका नाम है आओ दीन पर चले, सफा इसका 39 लिखा क्या? खताएं बुजुर्गों से भी हुई हैं। खताएं किससे हुई हैं? बुजुर्गों से। आप लिखिए, गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद, गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। आओ तो गुस्ताखे सहाबा बेशक मुर्दाबाद, यकीनन मुर्दाबाद, लेकिन अपनी मर्जी की नहीं होएगी। मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा छू, ये है मौलवी तकहीर। अब लिखता है गलतियां, गुनाह और भूल चूक बाज अकाबिर बुजुर्गाने दीन यहाँ तलक के सहाबाए किराम से भी वाक़े हो गई है। इसने किसी एक सहाबी का नाम नहीं लिया, तमाम सहाबा के बारे में लिख दिया कि गलतियां, गुनाह और भूल चूक सहाबा से भी हुए हैं। तो हम कहेंगे मियां गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले, इसके मुर्दाबाद का नारा कब लगाओगे? और जब ये गुस्ताखी हुई और हमने इसके मुर्दाबाद का नारा लगाया, तब तुम तावीलें पेश करने लगे तो कान खोल कर सुन लो, ये मक्कारी वाली सहाबा की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो और सच्ची सहाबा की मोहब्बत हमें मुबारक। ये सुनो, लगी है ना आपको? कुछ बात करेंगे, सलाम पढ़ बस 2 मिनट और सुनो। ये है बहुत बख्शी का ठेका। अरे मौलाना जी, डाकू हरामखोर, वही बंदा जो खिचड़ा बना रहा है, 10 दिन तेरा भाषण करवा के तुझे 25 से 85 हजार नजराना भी वही देता है। बंबई की गलियों में 10 दिन भाषण करके 1.25 लाख रुपए नजराना जो तुम लेते हो, ये वही है जो खिचड़ा बनाते हैं और सबील लगाते हैं। लेकिन आज अगर कोई सबील या खिचड़े का इनकार करे तो आला हज़रत से पूछो वो है कौन? हम अपने पास से नहीं कहते, आला हज़रत। सुनो, आला हज़रत फरमाते मुहर्रम शरीफ के खिचड़े और शरबत अइम्मा अतहार की सबील को, मुहर्रम
हरम शरीफ के खिचड़े और शरबत अल्मयधार की सबील को मुतलकन पिलाते शनिया कहना शिआरे वहाबिया है। किसकी पहचान है? ये किसकी पहचान है? ये वहाबियों की पहचान है। अगर मुतलकन इसको नाजायज कहोगे, बिदाते शनिया कहोगे, तो आला हज़रत फरमाते हैं ये वहाबियों की पहचान है। वहाबियों की पहचान तुम्हें मुबारक हो और सुन्नियों की पहचान 16 सवाल नंबर 16। उसके बाद इंशाल्लाह सवाल झूमने चले गए तो उसका भी लग है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, मैंने सुना था बुजुर्गों से कि शैतान आराम कर रहा है, सारा काम देवबंदी वहाबी को सौंप दिया है। अब मुझे लगता है देवबंदी वहाबी भी आराम कर रहे हैं, सारा काम डुप्लीकेट बरेलवियों को सौंप दिया। डुप्लीकेट बरेलवी, हाँ बोले बरेलवी गलत कर दिया। अरे जब मुसलमान गलत हो सकता है, डुप्लीकेट मुसलमान मरदूद, तो डुप्लीकेट बरेलवी भी मरदूद है। आला हज़रत वाले हैं ओरिजिनल बरेलवी की बात करते हैं, डुप्लीकेट की फराम भैया बात कर चुके हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कदम बोसी के बारे में, चादर का इनकार, कदम बोसी का इनकार, उर्सों का इनकार, खिचड़े और सबील का इनकार। अभी तक हम ये वहाबियों से सुनते थे, अभी ये अपने आप को बरेलवी कहने वाले करने लगे। सुनो क्या फरमाते हैं आला हज़रत कदम बोसी को, कदम बोसी के बारे में क्या फरमाते हैं? कदम बोसी में कदम बोसी में इनकार की शिफ वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबानो मकबूलाने खुदा से मुनकिर है। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक? कदम बोसी को अरे भैया जाओ आदर से कोई ये क्यों लिखता है? अंधो जब बताला रज़िया पढ़ी नहीं है तो चूचू मत किया करो, अगर करोगे तो हलक में डंडा देने के लिए शेर सुन्नत की औलाद बाजी है। सुनो फरमाते, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, ये बार बार इशारा हो रहा है कि सलाम करवा दीजिए। सुनिए, कदम बोसी में इनकार की शिफ वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबानो मकबूलाने खुदा से मुनकिर है। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक? कदम बोसी सर पर पा निहादन है, कदम बोसी सर पर पा निहादन है और सजदा पेशानी पर जमीन निहादन। मुसलमान पर बदगुमानी हराम है। जो लोग कदम बोसी करने की वजह से हमारे और तुम्हारे ऊपर सजदे का फतवा लगाकर हमें हराम का मुर्तकिब बता रहे थे, उन लोगों पर आला हज़रत ने बदगुमानी का फतवा दिया है और बदगुमानी हराम है। यानी रज़ा ने बता दिया जो लोग मज़ारों पर कदम बोसी करते हैं इनको सजदा करने वाला कहना बदगुमानी है, बदगुमानी हराम है। लिहाजा पता चला हम हराम के मुर्तकिब नहीं, फतावा रज़विया से तुम हमारे खिलाफ कौल कर हराम के मुर्तकिब हो। बस ये सुन लीजिए क्योंकि ये जरूरी बात की खत्म नहीं करी। आला हज़रत बोले कदम बोसी सर पर पा निहादन है और सजदा पेशानी पर जमीन निहादन। मुसलमानों पर बदगुमानी हराम है। बदगुमानी होती कहाँ है? पैदा कहाँ होती है? बदगुमानी तो है, आला हज़रत ने बता दिया, ये पैदा कहाँ होती है? फरमाते सुनिए, कदम बोसी सजदा है, सजदा है, सजदा है, मज़ार पर सजदा है, सजदा है। कदम बोसी को सजदा कहने वाले रज़ा बताओ कौन है? आप हमारे फैसल, आप हमारे हाकिम, आप फैसला फरमाएं कि कदम बोसी करने वालों को सजदा करने वाला कहने वाले इन पर हुक्म क्या है? तो आला हज़रत बोले कदम बोसी को सजदा समझकर मना करना वही गुमाने खबीस है, वही गुमाने खबीस है। फरमाया खबीस गुमान, गुमाने खबीस, गुमाने खबीस, खबीस दिल में ही पैदा होता है। पता चला
मज़ारात की कदमबोसी करने वालों पर सजदे का इल्जाम लगाना ये गुमाने खबीस है, और ये लगाने वाले का दिल भी खबीस है, इसलिए कि खबीस दिल भी में खबीस बात पैदा होती है। हम बरेलवी हैं, कान खोल कर सुन लो, ज्यादा चाहते रहेंगे, वादा दिलाते रहेंगे, लंगर हुसैनी करते रहेंगे, सभी लगाते रहेंगे, चलो चलकर मर जाओ, हमारा रब जितना चाहो कर जाओ, मगर कान खोल कर सुन लो, जब तक इन हाथों में और इस जिस्म में खून का दौरान है, खून का गुजर है, कान खोल कर सुन लो, ताजिया उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे, ताजिया रखते थे, रखते हैं, रखते रहेंगे। खड़े हो जाए।